CNN आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। जब प्यार किया तो जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया, इकरार किया तो ना जाने कितने हाथों में बेच डाला, इनकार किया तो नशीले इंजेक्शन लगाए और जब बदहवास हुई तो हाथ पैर बांधकर अबॉर्शन कराया। हो गए ना आपके भी रोंगटे खड़े। ये दास्तां एक नाबालिग की है जिसे प्यार के जाल में फंसाकर स्कूल से किडनैप किया गया और जिस्म फरोशी के नर्क में धकेल दिया गया। अगर हिम्मत ना होती तो शायद कब का मर चुकी होती, लेकिन कहा जाता है ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। पीड़िता ने उस दलदल से भागकर ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि दिल्ली NCR से दूर दूर तक चलने वाले इस धंधे का भंडाफोड़ किया और कुकृत्य को अंजाम देने वाली कुख्यात महिला सोनू पंजाबन को भी 24 साल के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। देखिए हमारे स्टूडियो से उसकी जुबानी, उसी की आप बीती। डेजी, आप कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप फंसी ये सोनू पंजाबन के पूरे चंगुल में? मैं स्कूल में पढ़ती थी, TAV स्कूल में। वहाँ पे मेरे एक संदीप नाम के लड़के से दोस्ती हुई। उससे दोस्ती होने के बाद हम काफ़ी टाइम तक मिलते रहे। स्कूल के बाहर ही वो मुझसे मिलने आता था। वो मेरे को मतलब कभी मेरे लिए कुछ और कभी कुछ लेके आया, तो उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई। तो उसने मुझे बोला आज मेरा जन्मदिन है, तो वो मेरे को एक कहने लगा कि मैंने एक दीदी है उनके यहाँ चलते हैं। तो वो मेरे को वहाँ लेके गया। ले जाने के बाद तो वहाँ पे मतलब उसने हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। वो कह रहा आप 2 मिनट वेट करो मैं आता हूँ। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, मैं बेहोश हो गई। मैं बेहोश होने के बाद मतलब मैं जब होश में आई तो मैं बगैर कपड़ों के वहाँ पे थी और काफ़ी लोग आ रहे थे, वो आते जाते मतलब और भी लड़कियाँ थी वहाँ पे गलत, मतलब वो मेरे साथ गलत काम कर। उस लड़के के बारे में जिससे आपकी दोस्ती थी, संदीप नाम का वो लड़का था, कभी आपने जानने की कोशिश की वो कहाँ रहता है, कौन है? नहीं, मैंने नहीं जाना, बस मुझे उसका नाम पता था, संदीप। कहाँ लेकर गया था आपको? मेरे को बहुत बाद में पता चला। मतलब वहाँ पे जो लोग आते थे तो उन्होंने ही मतलब बातों बातों में बता, जैसे पता चला तो मैंने जैसे भी वो लोगों ने जिक्र किया तो उन लोगों ने बताया कि ये लक्ष्मी नगर की जगह है, गणेश कचौड़ी वाले के पास। आपको लक्ष्मी नगर लेकर जाया गया? हाँ जी। जब आपको होश आया आपने क्या कुछ देखा? मैं बगैर कपड़ों के थी और वहाँ पे काफ़ी लोग आके ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत कर रहे थे। आपके साथ गलत हो रहा था ये आपको समझ में आ रहा था। आपने कभी इस चीज़ का विरोध करने की कोशिश की होगी? मैं किससे करती, मेरे को नहीं निकलने दिया। क्या कुछ करते थे जब आप विरोध करती थी? तो मैंने भागने की कोशिश करी, निकलने की कोशिश करी तो नहीं निकलने दिया गया मुझे। काफ़ी लोग होते थे वहाँ पे, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड जो भी थे, जहाँ के लोग थे, उन्होंने मारा पीटा मेरे साथ, मतलब मेरे को मिर्चे वगैरह, लड़कियों के साथ बहुत गलत करते थे। मैं अकेली नहीं थी, वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ थी। जब आप कह रहे हैं कि संदीप के साथ जब आप गई, जिस जगह गई, उस समय आप अकेली थी वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे हम 2-3 लड़कियाँ थी। वो लड़कियाँ कौन थी? मुझे नहीं पता, वो मुझसे पहले से थी वहाँ पे। उन लड़कियों को भी क्या कोल्ड ड्रिंक दी गई थी? शायद, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, 15 मिनट बाद में मेरे को इतना पता है कि मैं बेहोश हो गई थी। और क्या कुछ हुआ आपके साथ? फिर उन आंटी ने एक अंकल के पास, फिर उन अंकल ने एक आंटी के पास, ऐसे ऐसे करके मेरे को काफ़ी जगह बेचा गया। आपको इस बात का इल्म कब हुआ कि आप जहाँ फंसी हैं वो पूरा का पूरा रैकेट सोनू पंजाबन का है? मेरे को जैसे जैसे वो लोग बेचते गए तो मेरे को जिस जिस का जो पता था वो मैंने बताया सबके लिए। सोनू पंजाबन का नाम आप बार बार सुनती थी? हाँ जी, मैं बार बार सुनती थी। क्या कुछ बात करते थे वो लोग? वो जो भी मतलब उनके लड़के आते थे, पहले मैडम कहते थे, फिर
उसके जो मतलब जो पास के थे वो उनको सोनू कहते थे। फिर उनको सोनू मैडम, सोनू ये, सोनू वो, मतलब ऐसे करके वो लोग बात करते थे। और लगभग कितने समय तक आप इस पूरे के पूरे बेचने के व्यापार में फंसी रही? मैं को लगभग यही मैं 2017 में लास्ट जब मतलब एक जगह पे थी रोहतक में, वहाँ से भागी, मतलब भागने का मेरे को मौका मिला। जो भी जैसे भी मैं भागी, एक सामने वाली आंटी थी, उनसे मैंने पैसे लिए। किस तरीके से उन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्होंने मेरे को हेल्प करी तो मैं सीधा बस करके मतलब यहाँ आ गई। आपने कहा 2017 में रोहतक से भागी। हाँ जी। इस बीच क्या वो आपको अलग अलग जगहों पर ले जाते थे? हाँ जी, वो अलग अलग जगहों पे ले जाते थे। आपको कुछ याद है कि किस किस जगह आपको ले जाया गया? मेरे को मुरादाबाद, लखनऊ के ये काफ़ी जगह है, मुनीर का वगैरह, कटवारिया से काफ़ी जगह पे वो मेरे को लेके गए। कुछ जो जो जगह के मेरे को नाम याद थे वो मैंने बताए। मतलब वही लोग आपको ले जाते थे? नहीं, अलग अलग उन्हीं के ही जो जो थे, अलग अलग लोग थे वो सारे। और वो सभी सोनू पंजाबन गैंग के लोग थे? हाँ जी। मेरे को बहुत बाद में पता चला कि वो सब उसके। अच्छा डेज़ी, आपने मुझे बताया कि आपके साथ और भी लड़कियां थी। लगभग कितनी लड़कियां आपके साथ थी? 10 से 15 लड़कियां थी हम। और आप ये 10 से 15 लड़कियां हमेशा साथ रहती थी? किसी को कहीं छोड़ के जाया करते थे, पर 1-2 दिन में सब वापसी आ जाती थी। अलग अलग जगह आप लोगों को ले जाया जाता था? होटल में लेके जाते थे, काम करवाते थे और खुद ही लेके आते थे। एक लड़का जब तक हमारा काम नहीं पूरा होता था वो लेके ही वापसी छोड़ के जाते थे। और किसी एक जगह पर ही लाया जाता था? नहीं, अलग अलग जगह। डेज़ी, आपने जैसा कि बताया कि आपने भागने की कोशिश भी की। जब भागने की कोशिश करते थे आप लोग तो क्या कुछ होता था? वो हमें बहुत उन्होंने मारा हम लोगों को। मेरे शरीर पे आज भी बहुत निशान है। लखनऊ में तो मेरे को जलाया भी गया था सरिये से। लाला नाम के अंकल थे, उन्होंने मेरे पैर जलाए, मेरे मुंह में लाल मिर्चें डाली। वहीं उन लोगों ने मेरे साथ उसी खुलेआम मेरे साथ गलत किया। ये कुछ भी आपके साथ होता था? मिर्चें आपको डाली जाती थी, गरम सरिये से आपको जलाया जाता था, ये सब और लड़कियों के साथ भी होता था? जो मना करती थी उनके काम करने के लिए वो सब उनके साथ होता। मुझे नहीं पता कि आज भी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो उनके जंगल में, वो पता नहीं निकल पाए कि नहीं। जब आप सब लड़कियां एक जगह पर इकट्ठा होती थी, कहते हैं कि जैसे 2 दिन लड़कियों को कहीं ले जाते थे, कहीं ले जाते थे, अलग अलग लड़कियां भी आपके साथ आती थी, क्या कुछ बताती थी आपको वो हमेशा रोती भी, जैसे मैं रोती रहती थी ऐसे वो। और जब आपको जैसे कि वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं कि कस्टमर कोई नया आता था, क्या कुछ आपको कहा जाता था, क्या इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी? हाँ, मेरे को तो भेजने से पहले इंजेक्शन लगाया जाता था। इंजेक्शन लगाने के बाद मेरे को कहीं नहीं, उनको मेरे पास भेजा जाया करता था। वही आपके पास? हाँ। किस तरह के वो लोग होते थे, कुछ याद है? नहीं, मुझे नहीं, कोई आदमी, कोई लड़का टाइप के, जो भी जैसे भी होते थे वो सबको। जब आपको होश आता था, थोड़ा बहुत भी होश आता था, तो क्या लगता था आपको? जैसे जैसे मेरे को होश आया या कभी ऐसा लगा, मैंने कोशिश भी करी तो उन्होंने मेरी बहुत गंदी दिशा करी। मेरी वीडियो बनाना, मेरे साथ मारपीट करना, मुझे मतलब बहुत गलत करते थे वो लोग मेरे साथ। उस टाइम पर जब ये सब होता था, दिमाग में क्या कुछ चलता था, क्या लगता था? उन्होंने मेरे को सही तरीके से तो होश में कभी आने ही नहीं दिया। जैसा कि आपने बताया कि सोनू पंजाबन का भी नाम आपने सुना, आपने लोग भी आते जाते देखे। एक दिन में लगभग कितने लोगों को आपको बेचा जाता था? इतना तो नहीं मुझे पता, बाकी काफ़ी लोग आते थे वहाँ पे। और क्या आपको इस चीज़ के लिए कुछ पे भी किया जाता था? आपको क्या पैसे मिलते थे इस चीज़ के लिए? नहीं, मुझे
जब मेरे को होश ही नहीं था तो पैसे कहाँ से, मेरे पास कोई पैसे, मेरे को कुछ नहीं मिलता। किस तरह रखा जाता था आपको जब आप लड़कियां सारी 15 लड़कियां एक जगह पर इकट्ठा होती थी, तो किस तरह रखा जाता था आपको? खाना दिया जाता था? पता नहीं। इतने समय आप उन लोगों के साथ रही, आप कह रहे हैं कि जैसे कि आपको ये भी नहीं पता है कि आपको खाना दिया जाता था या नहीं दिया जाता था, तो आप लोग इतने समय तक जीवित कैसे रहे? डेज़ी, हिम्मत करिए, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। बहुत कुछ सहा है आपने, बहुत कुछ हुआ है आपके साथ, लेकिन अगर आप अपनी ये सच्चाई सामने लाएंगी तो शायद कहीं ना कहीं वो लड़कियां बच जाएंगी जो कि उन लोगों के चंगुल में फंसने वाली हैं। बताएं आप। डेज़ी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। डेज़ी, इस दौरान आप 5 साल अपने घर से लापता रहीं, क्या घर वालों को कोई इल्म हुआ? घर वालों ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई, आपको ढूंढने की कोशिश की? हाँ, जब मैं नजफगढ़ से घर वापसी लौटी तो मेरे को पता चला कि मेरे को मतलब मेरे घर वालों ने इस जगह कंप्लेंट लिखवाई, मेरे को ढूंढा। वो लोग भी रातों रातों नहीं सोते थे। जब आपको इतने सालों बाद देखा तो क्या रिएक्शन था उनका? वो भी बहुत खुश थे उस टाइम पे। अब जिंदगी कैसी है? अब मैं पहले से ठीक हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत कवर किया है। आपके पेरेंट्स ने आपकी बहुत हेल्प की है? बहुत। उसके बाद जी, जहाँ जहाँ मेरे जो पुलिस में थी मैडम, उन्होंने भी मेरी बहुत बहुत मदद करी है। हर तरीके से उन्होंने मेरे को मैं कहीं भी कुछ भी गलत उन्होंने मेरे साथ नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ा के रखा। आज जिंदगी बहुत बेहतर है। उससे तो बहुत बेहतर है। आज आप अपने परिवार में खुश हैं? बहुत खुश हूँ मैं अपने परिवार में। अब आगे क्या करने की सोची है? आगे तो बस ये कि देखती हूँ जो भी होगा। अभी तो डिसाइड नहीं किया? नहीं। अच्छा, इस बीच डेज़ी, आपने बताया कि आपको लौटे हुए भी समय हुआ, इस बीच क्या आपने शादी की? हाँ, मैंने शादी की। मेरे पास गुड़िया है 1-1.5 साल की। आपकी एक बेटी है? हाँ जी। अच्छा डेज़ी, आपने इस दौरान मुझे बताया कि आपके साथ करीब 10 से 15 लड़कियां हुआ करती थी, वो भी हर वक्त रोती थी, उन्हें भी इंजेक्शंस दिए जाते थे। हाँ। इस बीच कुछ लड़कियों का ज़बरन वो लोग अबॉर्शन भी करवाते थे, क्या आपके साथ भी ये सब हुआ? मेरे साथ भी 1-2 बार ऐसा हुआ, पर वो कहीं नहीं लेके नहीं, सब कुछ उसका घर ही आता था। चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, सब उसके घर पे ही आता था। कोई उसके घर से बाहर नहीं जाता था। वो सब भी घर में ही किया जाता था? अबॉर्शंस भी घर में ही किए जाते थे? और आप बता रही हैं कि 1 से 2 बार आपके साथ भी ये हुआ है। अगर आज सोनू पंजाबन आपके सामने आए तो आप क्या सज़ा देंगी उसे? जो जहाँ उसको जो मिली है वो भी, बस मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस लड़की से डरने से अच्छा ना तो इसको तो मार दो। जो भी इसके अंदर है इन सबको मार दो। और आप बता रही हैं बहुत बड़ा रैकेट है? बहुत बड़ा। इन्हें किसी चीज़ से नहीं डर लगता। कि खुद की ज़िंदगी इनकी ख़राब तो इन्होंने सबकी करी, आज मुझे भी उस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया। इनको देखिए लाइफ में क्या कुछ सहा है यार इन लोगों ने। आप देख रहे हैं ABNN, खबरों की तह तक।